भर्ती की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए एक और खुशखबरी लेकर हम आ गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से सीनियर शिक्षक ग्रेड 1 की नौकरी बम्पर पदों पर निकाली गई है। इसके आवेदन जो हैं अभी नहीं स्टार्ट हुए, वो 4 तारीख यानी 4 सितंबर से शुरू होंगे, लेकिन इसका नोटिस 29 अगस्त 2025 को जारी किया जा चुका है। जैसा कि आप लोग साफ देख सकते हैं कि ये राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर शिक्षक ग्रेड 1 के लिए इसमें पदों पर नौकरियां निकाली हैं। और इन नौकरियों की सबसे खास बात यह है कि अगर आप एग्रीकल्चर की तरफ से आपने स्नातक कर रखी है तो ये आपके लिए एक रामबाण नौकरी हो सकती है, क्योंकि यदि आपने एग्रीकल्चर कर रखी है तो इसमें मात्र एग्रीकल्चर ही मांगा गया है डिग्री के तौर पर, और कुछ भी नहीं मांगा गया। आप साफ साफ देख सकते हैं इसके जो 28 अगस्त 2025 को इसका जो है नोटिस जारी किया गया है। इसके नोटिस जारी होने के बाद अभी तक कई लोग जो हैं इसकी तैयारी में जुट भी गए हैं, तो आप लोगों को बिना देर किए इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। आइए इस नौकरी के बारे में आपको और अधिक जानकारी देते हैं। बात करें यदि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो आप साफ साफ देख सकते हैं इसका नोटिस जो है वो 29 तारीख को जारी किया जा चुका है, यानी जस्ट आपके 2 दिन पहले जारी किया जा चुका है। उसके बाद आवेदन की जो प्रारंभ की तिथि है वो 4 सितंबर को है। 4 सितंबर से इसमें आवेदन शुरू हो जाएंगे और इसकी अंतिम डेट जो है आवेदन की वो 3/10/2025 से, यानी अच्छा खासा 1 महीने का समय आवेदन के लिए इसमें दिया जा चुका है। जो आपकी शुल्क की अंतिम तिथि है वो भी आपकी आवेदन की अंतिम तिथि के समान ही है। रात 12 बजे 3 तारीख और 10वें महीना यानी 3/10/2025 तक आप इसमें लास्ट आवेदन कर सकते हैं और अपनी शुल्क को जमा कर सकते हैं। अभी परीक्षा की तिथि जो है वो अनाउंस नहीं की गई है। जब परीक्षा की तिथि अनाउंस की जाएगी तो उस बारे में भी आपको अपडेट दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम अन्य चीज़ों की अगर जानकारी की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो सबसे बहुत कम ही मांगी गई है। कोई एप्लीकेशन फ़ीस इसमें नहीं हायर की गई है। ज़्यादातर देख सकते हैं आपकी नॉर्मल इसमें एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। जनरल और यदि आप अदर स्टेट से हैं, क्योंकि ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है, तो राजस्थान के जो निवासी हैं उनके लिए ये बहुत ही कम फीस लगेगी। लेकिन यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए 600 रुपये का शुल्क जो है लिया जाएगा। और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो चाहे आप राजस्थान के निवासी हों या किसी अदर स्टेट के, आपको उसमें भी 600 रुपये देना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 400 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, और SC/SC कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको 400 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। साथ ही माध्यम की बात करें, अगर आपकी फ़ीस कैसे पे करेंगे तो फीस के लिए आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन तरीके से फ़ीस इसमें पे होगी। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के तरीके से आप इसमें फ़ीस जो है कटवा सकते हैं अपनी। और अगर एज लिमिट की बात करें, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, एज लिमिट की बात करें तो इसमें 21 से 40 वर्ष एज लिमिट तो रखी गई है, लेकिन इसके बाद ही आपको 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी। यानी अगर आप 21 वर्ष के हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और न्यूनतम, ये मैं बता रहा हूँ, न्यूनतम अगर आपकी आयु 21 वर्ष है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि न्यूनतम आयु आपकी 2 वर्ष या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम आयु 40 वर्ष इसमें मांगी गई है, प्लस इसको 42 वर्ष मान के चलिए, क्योंकि 2 वर्ष की प्रत्येक कैटेगरी को छूट दी जा रही। साथ ही साथ हर कैटेगरी में जितनी ज़्यादा छूटें मिलती हैं आयु सीमा में, वो भी आपको इसमें छूट दी जा सकती है। साफ साफ आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से इस सीनियर शिक्षक ग्रेड 1 के लिए रखा गया है वो SC/SC कैटेगरी, EWS, OBC या यदि आप पुरुष वर्ग में राजस्थान राज्य के ही निवासी हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। यानी यदि आप 42 वर्ष के हैं तो आप 47 वर्ष तक की आयु तक जो है अप्लाई कर पाएंगे। 40 वर्ष के हैं तो आप 45 वर्ष की आयु तक कर पाएंगे। और यदि इन्हीं SC/ST, EWS और OBC कैटेगरी में आप महिला वर्ग से आते हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी 40 वर्ष तो आपकी मैक्सिमम अधिकतम जो है उम्र रखी ही गई है। 10 वर्ष छूट देने के बाद आप यानी 50 वर्ष तक की यदि कोई महिला हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा एक एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और यदि सामान्य वर्ग की महिला हैं तो उसको 5 वर्ष का जो है छूट प्रदान किया जा रहा है। इसमें वो सामान्य वर्ग की महिला में यदि राजस्थान की निवासी हों या किसी अदर स्टेट की, दोनों को मिला करके ये चीज़ें बताई गई हैं।
यदि कोई डाइवोर्स महिला है तो उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी कोई डाइवोर्स है तो वो उसकी अधिकतम उम्र कितनी भी हो वो इसमें आवेदन आराम से कर सकती हैं। साथ ही आगे बात करने के लिए हम देखते हैं कि यदि पद का नाम देखा जाए इसका, तो फर्स्ट ग्रेड शिक्षक कृषि जो है इसमें फर्स्ट ग्रेड के तौर पर नौकरी निकाली गई है। कुल पदों की बात करें तो 500 इसमें पद निकाले गए हैं। देखिए आपको पद देखकर लग रहा होगा कि ये काफ़ी कम पद हैं, लेकिन ये काफ़ी कम पद नहीं हैं। 500 पद बहुत होते हैं, क्योंकि ये कृषि विभाग के अंतर्गत आते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपको नौकरी दी जा रही है, तो इसमें 500 जो पद हैं वो काफ़ी हैं। शैक्षणिक योग्यता आप देख लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता कैसी है, आप इसमें अप्लाई करने के लायक हैं कि नहीं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि बागवानी में स्नातक की डिग्री ले रखी है तो आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से बीएड की डिग्री, यानी टीचिंग की ये है जो जॉब है, तो इसमें आपका बीएड होना अनिवार्य है। लेकिन बीएड भी आपका होना अनिवार्य है, वो भी राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से, किसी फर्जी संस्थान से आप बीएड की डिग्री लेकर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप और इसमें अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम आपको इससे जुड़ी और अधिक जानकारी दे देंगे। इसके एप्लीकेशन और नोटिफिकेशन के बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे, लेकिन वो जानकारी हम आपको इसमें जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं तब दे पाएंगे, क्योंकि अभी आवेदन इसमें स्टार्ट नहीं हुए। तो जो जितनी जानकारी आपको चाहिए थी उस जानकारी को हम इसमें बता चुके हैं। साथ ही साथ आप अगर इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से जो ये सीनियर ग्रेड 1 की नौकरी निकली है कृषि डिपार्टमेंट में, तो आप इससे अधिक और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे इससे भर्ती से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हमें आपको जवाब देने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही भर्ती के अपडेट हम आपको समय समय पर बताते रहें।